हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हैं लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास, जो कि कॉमन हैंड टूल के ऊपर है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम स्पैनर के बारे में, स्क्रू ड्राइवर के बारे में, और जो है आपके जो है पाइप वाइस होती हैं उनके बारे में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर सीआईटीएस का हो या फिर आपका जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग नए इस सेशन से अपने जुड़ रहे हैं अपने इस चैनल से, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर आप लोग को सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, टेक्निकल एग्जाम होता है, चाहे आईटीआई से रिलेटेड हो, पॉलीटेक्निक से रिलेटेड हो या सीआईटीएस हो, तो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको कराई जाती है दोस्तों। तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इस पर जुड़ते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है। तो आपको बताना है कि स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है तो स्क्रू ड्राइवर होता क्या है सबसे पहले। तो भैया आपको पता है कि स्क्रू ड्राइवर कुछ ऐसे मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। आपने स्क्रू ड्राइवर घरों में देखा होगा, ऐसे ऐसे करके होता है, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है। तो ये स्क्रू ड्राइवर कुछ इस प्रकार का होता है जिससे हम क्या करते हैं, स्क्रू को खोलने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, स्क्रू को खोलने या कसने का कार्य करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर का साइज जब पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो स्क्रू ड्राइवर का साइज जो है ये इसका क्या कहलाता है, इसका टिप कहलाता है, और ये इसका क्या कहलाता है, सैंक कहलाता है। तो स्क्रू ड्राइवर का जो साइज लिया जाता है वो सैंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। कहाँ से, ये देखिए ये क्या हो गया, ये है आपका राइट आंसर डी। सैंक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से स्क्रू ड्राइवर का जो है आपका साइज जो है लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि किसी स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हम स्क्रू को खोलने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए किसी स्क्रू को हमें बहुत जल्दी से खोलना है तो किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेंगे। तो बताइए, रैचेट स्क्रू ड्राइवर का, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का, सेट स्क्रू ड्राइवर का, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का। तो बात करें दोस्तों, जो आपका शीघ्रता से खोलने के लिए जिस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं दोस्तों, हम वहाँ पर रैचेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं। जहाँ पर हमें किसी स्क्रू को जल्दी से खोलना है, शीघ्रता से खोलना है, वहाँ पर हम रैचेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। बहुत बार एग्जाम आपके किसी भी एग्जाम में, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके आईटीआई एग्जाम हो या फिर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम हो, बहुत बार रिपीट हुए हैं। और आईटीआई में भी तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्क्रू ड्राइवर है जिसका उपयोग भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने कसने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका दोस्तों इसमें पहला है सेट स्क्रू ड्राइवर, दूसरा है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, तीसरा है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, और चौथा उपरोक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सेट स्क्रू ड्राइवर। सेट स्क्रू ड्राइवर जो होता है दोस्तों, ये कई तरह के सेट में होता है, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं, बहुत विभिन्न भिन्न प्रकार के साइज के स्क्रू को खोलने के लिए करते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग का, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय या तंग स्थानों पर लगे स्क्रू को खोलने के लिए निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जहाँ पर तंग स्थान मतलब सकरा स्थान हो, या फिर कोणीय एंगल, या कोणीय या तंग कहने का मतलब है जहाँ पर किसी एंगल पर मुड़ा हुआ हो या फिर बहुत सकरा स्थान हो, उसके वहाँ पर स्क्रू को खोलने कसने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, या सेट स्क्रू ड्राइवर, या चौथा है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्या है चौथा ऑप्शन आप लोग का, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे दिखा दे रहे हैं हम। यह चौथा है आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो आप बात करें दोस्तों, तो ये आपका जो है सकरे स्थानों या कोणीय स्थानों या तंग स्थानों पर जो है हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं स्क्रू को खोलने के लिए या कसने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि एक स्क्रू ड्राइवर की सैंक बनी होती है। तो आपके स्क्रू ड्राइवर की सैंक किसकी बनी होती है, कास्ट स्टील की, वेनेडियम स्टील की, हाई कार्बन स्टील की, माइल्ड स्टील की। तो आपको बताना है दोस्तों कि आपका जो एक स्क्रू ड्राइवर का सैंक होता है वो किसकी बनी होती है। तो दोस्तों बात करें अगर स्क्रू ड्राइवर के सैंक की, तो आपका स्क्रू ड्राइवर का सैंक जो है दोस्तों वो बना होता है हाई कार्बन स्टील का। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो आपका स्क्रू ड्राइवर की सैंक होती है वो हाई कार्बन। अब स्क्रू ड्राइवर की सैंक क्या होती है, ये मान लीजिए ये सैंक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका ऐसे टिप होता है जहाँ से खुलता है, और ये इसका क्या होता है, ये इसका हैंडल होता है। तो यही आपका सैंक है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों,
कि टी सॉकेट रिंच का प्रयोग किया जाता है। जो टी सॉकेट रिंच है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? असेंबली के बाहर लगे नट को खोलने के लिए, अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए, हैंड लेस स्क्रू को खोलने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टी सॉकेट रिंच का उपयोग हम कहाँ करते हैं? अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। और टी सॉकेट रिंच आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे टी ऐसे लगा होता है सॉकेट, इस प्रकार से आपका ऐसे होता है रिंच, ठीक है। तो ऐसे टी सॉकेट रिंच आपका कुछ इस प्रकार का ऐसे बना होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप रिंच की धातु होती है। आपको बताना जो पाइप रिंच होती है उसकी धातु क्या होती है। तो आपके पाइप रिंच की धातु क्या होती है? माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, वैनेडियम स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो जो आपका पाइप रिंच होता है दोस्तों, पाइप रिंच की जो धातु होती है दोस्तों आप लोगों की, वो होती है कास्ट स्टील की। किसकी? कास्ट स्टील की। जो आपका पाइप रिंच होता है उसकी धातु किसकी होती है? कास्ट स्टील की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लासेस हम आप लोगों के लिए डेली सुबह 8 बजे ला रहे हैं और आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो लोग भैया तैयारी करना चाहते हैं वो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाइप रिंच का साइज लिया जाता है। तो पाइप रिंच का साइज कैसे लिया जाता है? कुल लंबाई से, जा की चौड़ाई से, मूवेबल जा के अधिकतम झुकाव से, उपरोक्त सभी। तो जो आपका पाइप रिंच का साइज लिया जाता है वो उसकी किससे लिया जाता है? उसकी कुल लंबाई से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? कुल लंबाई से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि बेलनाकार जाब या पाइपों को खोलने या कसने के लिए प्रयोग होने वाला रिंच है। तो बेलनाकार पाइपों को खोलने या कसने के लिए प्रयोग होने वाला रिंच है मंकी रिंच, चैन वाइस रिंच, पाइप रिंच या स्लाइड रिंच। तो आपको बताना बेलनाकार जाब या पाइपों को खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हम पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। जो पाइप रिंच होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो पाइप रिंच होती है उसका उपयोग हम बेलनाकार जाब या पाइप को खोलने या कसने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि अधिक बड़े व्यास के पाइपों को खोलने या कसने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं। तो अधिक व्यास के बड़े पाइपों को खोलने या कसने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पाइप रिंच का, चेन पाइप रिंच का, स्लाइड रिंच का, टी सॉकेट रिंच का। तो दोस्तों आपको पता है पाइप रिंच का तो इस्तेमाल हम पाइप को खोलने के लिए करते हैं, लेकिन ये छोटे पाइपों को खोलने के लिए करते हैं। और अगर बात करें बड़े पाइप को खोलने के लिए तो चेन पाइप रिंच का इस्तेमाल करते हैं। किसका? चेन पाइप रिंच का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ए का भी उपयोग हम करते हैं पाइप को खोलने के लिए, पाइप रिंच मतलब कि पाइपों को खोलने या कसने के लिए, लेकिन जो आपका पाइप रिंच होता है वो छोटे पाइपों को खोलने के लिए करता है। लेकिन अगर बड़ा साइज का है तो किसका उपयोग करेंगे? चेन पाइप रिंच का। टी सॉकेट का रिंच का उपयोग करते हैं जहाँ सक्रिय स्थान में हमको खोलना हो। स्लाइड रिंच का उपयोग हम जहाँ स्लाइडिंग होता रहता है वहाँ पर, जहाँ पर ग्रिपिंग कम होती है तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि सी क्लैंप का फ्रेम निम्न में से किस धातु की बनी होती है। जो सी क्लैंप होती है उसका जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बना होता है? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का, मृदु इस्पात का, हाई कार्बन स्टील का, रॉट आयरन का। तो जो आपका सी क्लैंप का बॉडी होता है या फ्रेम होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? तो बना होता है आपका क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का। किसका बना होता है? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो आपका ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये समझ लीजिए पूछ भी सकता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं रिपीटिव क्वेश्चन। इसको मैंने 2-3 सेटों में देखा है, तभी मैंने इसको अपने PDF में शामिल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी क्लैंप का फ्रेम जो होता है बॉडी निम्न से किस धातु की बनी होती है? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल इंडेड स्पाइनर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। तो आपको बताना डबल इंडेड स्पाइनर क्या होता है दोस्तों? स्पाइनर एक प्रकार का समझ लिए रिंच जैसा होता है। स्पाइनर रिंच का ही प्रकार है जिसमें जो है आपको नट बोल्ट को खोलने, पकड़ने या कसने के लिए जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो डबल इंडेड स्पाइनर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, वैनेडियम स्टील। तो आपको बताना डबल इंडेड स्पाइनर किसके बने होते हैं दोस्तों? तो जो आपके डबल इंडेड स्पाइनर होते हैं दोस्तों वो बने होते हैं वैनेडियम स्टील के। किसके? वैनेडियम स्टील के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। डबल एंडेड स्पाइनर किसके बने होते हैं? वैनेडियम स्टील के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि रिंग स्पाइनर में कितने नोचेस होते हैं। तो जो आपका रिंग स्पाइनर होता है कुछ ऐसे 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 करके बना होता है। जो रिंग स्पाइनर मतलब बन तो नहीं रहा मुझे दोस्तों, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे करके बना होता है। तो इसमें जो खांचे होते हैं, पूछ रहा है खांचे कितने होते हैं। तो खांचे की संख्या कितनी होती है? 6, 10, 12, 15। तो जो आपके रिंग स्पाइनर में नोचेस बने होते हैं उसमें उन नोचेस की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी? 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी। इसको याद कर लीजिए कि इस रिंग स्पाइनर के नोचेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों
रिंग स्पैनर के नोचिस का प्रत्येक कोण निम्न में से होता है। तो जो रिंग स्पैनर का नोच कटे होते हैं 12, उसमें प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है? 15, 30, 45, 70। तो जो उसका प्रत्येक कोण होता है दोस्तों वो 30 डिग्री का होता है। क्या होता है? 30 डिग्री का। जो 12 नोचेस कटे होते हैं उसमें प्रत्येक का कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एडजस्टेबल स्पैनर का मूवेबल जा को निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव किया जाता है? तो एडजस्टेबल स्पैनर का मूवेबल जा को निम्न में से किस माध्यम द्वारा मूव किया जाता है? पहला है रैक और पिनियन द्वारा, वर्म स्क्रू द्वारा, हैंडल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एडजस्टेबल स्पाइनर होता है उसमें जो जा को हम मूव करते हैं उसमें कौन सा मैकेनिज्म, कहीं कहीं आप सोचेंगे कि रैक और पिनियन लगा होगा, हैंडल द्वारा, तो इसमें जो दोस्तों मूव करते हैं वो हम वर्म स्क्रू द्वारा मूव करते हैं। किसके द्वारा? वर्म स्क्रू द्वारा। तो जो एडजस्टेबल स्पाइनर का मूवेबल जा होता है उसको हम वर्म और स्क्रू द्वारा जो है मूव करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुक स्पाइनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने के या टाइट करने के लिए किया जाता है? तो हुक स्पाइनर कैसे होता है? हुक स्पाइनर दोस्तों ऐसे कुछ करके, ऐसे करके होता है, देख लीजिए आप, शायद ऐसे करके आपका हुक स्पाइनर होता है। इस हुक स्पाइनर का उपयोग किसके खोलने के लिए करते हैं? वर्गाकार नट, चक नट, बेलनाकार नट या हेक्सागन नट। तो आपका इसका उपयोग जो है दोस्तों हम लोग करते हैं बेलनाकार नट को खोलने के लिए। किसका? बेलनाकार नट को खोलने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है? प्लायर आपको पता है, आप घरों में प्लायर को बहुत लोग बोलते हैं प्लास, गाँव की भाषा में, जो विलेज की भाषा होती है, या फिर जो पूर्वांचल से हम भी हैं तो इसको भैया पिलास बोलते हैं अपने यहाँ। तो यहाँ पर इसको जो है क्या कहेंगे, इसकी जो साइज है या विनिर्दिष्ट करने का मतलब उसकी साइज को किससे दिखाते हैं? जा की लंबाई से, कुल लंबाई से, रिवेट के व्यास से, उपरोक्त सभी। तो जो प्लायर का जो विनिर्दिष्ट किया जाता है, उसकी साइज को दिखाया जाता है, वो कुल लंबाई से दिखाया जाता है। किससे? कुल लंबाई से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जो डायगोनल प्लायर होता है उसका उपयोग किस कार्य के लिए करता है? बिजली के तारों को काटने के लिए, जाबों को पकड़ने के लिए, वायर को मोड़ने के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो आपका डायगोनल प्लायर होता है उसका जो है उपयोग हम लोग करते हैं बिजली के तार को काटने के लिए। किसके लिए? बिजली के तार को काटने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि पायरेट रिंच का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो पायरेट रिंच का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पाइप फिटिंग के लिए, स्क्रू को खोलने के लिए, धातु के तार को काटने के लिए, सॉकेट हेड के स्क्रू के लिए। तो आप इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो आपका पायरेट रिंच का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है पाइप फिटिंग के लिए। किसका? पाइप फिटिंग के लिए। जहाँ हमें पाइप की फिटिंग करनी होती है वहाँ पर हम लोग पायरेट रिंच का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूल मेकर बटन्स का प्रयोग किया जाता है। तो टूल मेकर बटन्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्कपीस के निर्माण में, जिग व फिक्सचर के निर्माण में, सीट मेटल कार्यों में, असेंबली कार्यों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो टूल मेकर बटन्स का उपयोग हम लोग करते हैं जिग व फिक्सचर निर्माण में। कहाँ? जिग व फिक्सचर निर्माण में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि आपका ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों आप बड़ा है तो पीडीएफ में आया नहीं, तो आप इसको पहले अभी देख लीजिए। प्रश्न पढ़ देते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न है निम्न चित्र में लेबल किए गए ए टूल का नाम क्या है? यही नाम बताना है आपको। तो नाम क्या है? तो ये देखिए आपका टूल दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये टूल दिख रहा होगा आपको। तो ये टूल है आपका, इसमें टूल का नाम बताना है। ये टूल कौन सा है? तो ये टूल कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए ये टूल है आपका स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, या स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर, या फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कैलिपर है, एक प्रकार से हम आपको बता दें ये क्या है, ये आपका कैलिपर है। अब आपको बताना इनसाइड कैलिपर है या आउटसाइड कैलिपर है या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है या फर्म जॉइंट कैलिपर है। दोस्तों देखिए इसके टांगे, अगर इसकी टांगे, कोई भी कैलिपर का ऐसा चित्र है अगर उसकी टांगे अंदर की तरफ मुड़ी हैं तो दोस्तों ये आउटसाइड कैलिपर होगा। इसके मध्य में अगर हम जाप को ऐसे फंसाएंगे तो हमारा कौन सा देगा? बाहरी माप तो देगा। मान लीजिए खोखला जाप हो गया, तो खोखला जाप को क्या हम इसमें कर सकते हैं? नहीं, बाहरी माप देगा तो इसका मतलब आउटसाइड कैलिपर है। और अगर यहाँ पर देखिएगा ढंग से तो ये क्या है? ये आपका कैसा लगा? ये आपका ए के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका क्या लगा? स्प्रिंग लगा है ना, तो ये स्प्रिंग जॉइंट हो गया कि नहीं? ये कैसा हो गया? स्प्रिंग जॉइंट हो गया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें तो क्या है? स्प्रिंग जॉइंट कौन सा कैलिपर है? आउटसाइड है या इनसाइड कैलिपर है? आप लोग इसका आंसर दीजिए कि आउटसाइड इनसाइड क्या है, कौन सा कैलिपर है? तो अगर बात करें इसका दोस्तों तो स्प्रिंग जॉइंट है और आउटसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर कब होता? जब इसके ऐसे होते, ऐसे अंदर की तरफ अगर ये कटा होता तो इनसाइड हो जाता। तो
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कहीं पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लेबल किए गए बी टूल का नाम, तो वहाँ पर ए टूल का नाम बताना था, यहाँ पर बी टूल का नाम बताना है। तो बी टूल का नाम, बी टूल आपका ये है दोस्तों, इस तरफ देख सकते हैं, ये बी टूल का है, तो इसका नाम बताना था आपको। तो ये बी टूल का नाम आप इसको देख लीजिए, फिगर तो बहुत ज़्यादा आ गया है बड़ा, तो ये आपका फिगर है, देख लीजिए, हम थोड़ा सरका दिखा रहे हैं आपको जो है पीडीएफ को। हाँ, तो ये टूल हो गया। अब चलिए इसको बताना है आपको। तो अब एक चीज़ इसमें देखिए, आप इसमें देखिए क्या, इसमें यहाँ पर कोई स्प्रिंग लगी है, नहीं लगी है, एक तरह से फर्म जॉइंट है। और बात करें इसके जो यहाँ पर देखिए ये मुड़े किधर हैं, बाहर की तरफ मुड़े हैं। अगर ये बाहर की तरफ मुड़े हैं तो मान लीजिए हमारी जॉब है, इसको अगर हम बाहरी माप लेना चाहें, क्या इससे ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन इससे हम आंतरिक माप ले सकते हैं। उससे हम क्या करते थे, उससे बाहरी माप लेते थे, आंतरिक नहीं ले पाते थे। इससे हम क्या लेंगे पाएंगे, आंतरिक माप ले पाएंगे, बाहरी नहीं ले पाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो पहली बात तो स्प्रिंग जॉइंट नहीं है, तो फर्म जॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्म जॉइंट हो जाएगा। और क्या है, इनसाइड कैलिपर हो जाएगा, क्या, इनसाइड कैलिपर। तो फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर है ये आपका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर की सैंक कैसी होती है, तो जो आपके हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनकी सैंक कैसी होती है, तो हैवी ड्यूटी मतलब भारी कार्यों के लिए जो आपके स्क्रू ड्राइवर उपयोग किए जाते हैं उनकी सैंक कैसी होती है, गोलाकार होती है, प्लेन होती है, चौकोर होती है या वर्गाकार होती है। तो हैवी ड्यूटी जो आपके स्क्रू ड्राइवर होते हैं दोस्तों, उनकी जो सैंक होती है दोस्तों, वो आपकी कैसी होती है, चौकोर होती है। कैसी, चौकोर होती है, क्योंकि चौकोर रहेगी तो वो जो फोर्स को जो है अच्छे से जो है समझ लीजिए कि होल्ड कर पाएगी, या फिर अपने जो उस पर फोर्स लगेगा वो उसको जो है एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल एंडेड स्पाइनर की ओपनिंग को कितने डिग्री के कोण पर आप सेट करते हैं, तो आपको बताना है कि जो आपका क्या कहते हैं इसको, जो सिंगल एंडेड स्पाइनर होता है उसके जो ओपनिंग होती है वो कितने डिग्री पर आप कोण को ऑफसेट करते हैं। तो इसका दोस्तों अगर बात करें इसके राइट आंसर की दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने डिग्री पर, 30, 5, 15, 45। तो आप बताइए इसको कितने डिग्री पर हम सेट करते हैं। तो जो आपका सिंगल एंडेड स्पाइनर होता है इसको हम लोग जो है दोस्तों